See, CHF or CHF. All points are there. Now, simply, we are going to do click here. Okay. Now, we have to put PDF. यहाँ आप लोग हो गया? Sir, kindly provide us summary of this. I think kindly word is required. सर किसी से काम कराने के लिए क्या बोलना पड़ता है? आप ताली भी दे दो तो भी आंसर दे देगा, मना नहीं करेगा वो। लेकिन एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट होता है किसी से बात करने के लिए काइंडली सी, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। अदरवाइज इसको गाली भी दे दोगे उसके बाद कहोगे कि गिव मी आंसर ऑफ दिस, वो दे देगा आपको। सर तो देखो 91 पेजेज है वर्किंग। You are getting summary of 91 pages within a second. So ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, whether you want to study 91 pages or want to use this. काइंडली से जल्दी मिल जाएगा। स्कैन पेजेस भी रीड कर लेता है क्या? जो है आपने PDF में मैंने किया है PDF में वो है, स्कैन होता है, रीडेबल होता है, दैट इज ना, तो ना नहीं PDF यहाँ तक कि आपका जो PDF है रीडेबल नहीं है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कि कैन यू कन्वर्ट इट इन रीडेबल फॉर्मेट। आपने जो भी अपलोड किया है दैट वाज रीडेबल और Acceptable हो जाता है वो। बिल्कुल हो जाता है। अब देखो सर, अब इसको आपको मैं तो इसको ओके करना, बाकी आप बताओ आप लाइक करते हो कि नहीं करते इसको। निकल के क्या आया उससे पता चला। हाँ तो निकाल के आ रहा है, अब देखो ना। सर आपको पैकेज दे रहा है। इसमें फीडबैक का ऑप्शन है। क्या चीज? इसमें फीडबैक का ऑप्शन है। इसमें क्या इंस्टीट्यूट का क्या फीडबैक देना चाहते हो कि आपका प्रॉम्प्ट काम नहीं कर रहा है या आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा है? हमारा समझने लायक नहीं है, जरा इसको समझाइए क्या निकल के आया है इसमें। कंक्लूजन यह है, तो समरी आपको दे रहा है केस लॉ का 91 पेजेस का जो केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया, उसी समरी क्या है सेइंग अपलेंट नेम इज सफारी। उसका इशू क्या है, वो कह रहा है कि आईटीसी जो आपने लिया है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5C एंड सबसेक्शन 5D, यदि आप जीएसटी एक्ट को सीजीएसटी एक्ट को पढ़ो कहता है कि नॉट एलिजिबल। तो उस केस में इन्होंने डिसीजन दिया कि ये कंपनी एक केस लॉ है, इसके पॉइंट जो थे इनपुट क्रेडिट से ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड था, वो इन्होंने आपको इसमें दे दिया। अब मैं आपसे अब देखो सर, अगला की लीगल इश्यूज आपको बता रहा है क्या इसमें की लीगल इश्यूज थे। फिर आर्गुमेंट फ्रॉम द अपीलेंट, ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, आउटकम ऑफ जजमेंट। तो अब जजमेंट का आउटकम देखो सर क्या कर रहा है, जजमेंट डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। इसमें ये भी अब उसके बाद इसको और आगे जा सकते हो, ये तो आपने समरी मांगा ना, तो उसको फर्दर रेज करो। काइंडली नहीं करता मैं। कैन यू प्लीज प्लीज भी नहीं चाहिए। आदत हो गई ना रिस्पेक्ट करने की, और कोई बात नहीं है, वो चला जाता है। इसमें खासियत ये भी है, आप यदि प्रॉम्प्ट बना रहे हो ना, कोई वर्ड में मिस्टेक भी हो रहा है ना, डजंट मैटर, सिस्टम इज गोइंग टू कंसीडर। उसको मालूम है आप क्या क्वेश्चन रेज कर रहे हो। अब वो बॉय की जगह गर्ल लिखो या फिर कुछ ऐसा लिखो तो अलग बात है, अदरवाइज जो सिली सा मिस्टेक है ना स्पेलिंग में, तो डजंट मैटर, वो इग्नोर करके आंसर दे देता है। कंक्लूजन में वो तो दिया नहीं उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उड़ीसा हाई कोर्ट को उन्होंने ये वाला जो है रिमांड बैक कर दिया केस। अब कंक्लूजन तो ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस व्हाट यू रेज, आपका प्रॉम्प्ट कितना इंपॉर्टेंट है। क्या कंक्लूजन में ये वाली बात नहीं की थी इसमें, जो केस का कंक्लूजन तो अब उसी पॉइंट पे चलते हैं सर, आते हैं। What is
फाइनल आउटकम। समरी मांगा कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या देता है। वो कहता है जैसे से हम कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, उस फैक्ट्री के लिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो अगर बिल्डिंग के लिए तो आपको दे दूंगा, लेकिन आप एज ए डेवलपर बिल्डर होटल बना रहे हो कोई, ठीक है, या लीज पे आपने कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दे रहे हो, मॉल दे रहे हो, उसका मैं क्रेडिट अलाउ नहीं करूंगा। तो कहता है कि इस डिसीजन में उसने बोला है कि दिस इज नॉट ए थंब रूल, व्हाट एवर वी आर गिविंग आंसर यू कैन यूज दिस, यू हैव टू नहीं आर्गुमेंट हमने बोला नहीं, सारा आर्गुमेंट बड़ा है। कंक्लूजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने तो एम्फेसिस किया है 75C एंड 75D पे को एनालाइज किया है। 75C में वर्ड यूज्ड है प्लांट एंड मशीनरी, राइट, व्हिच इज डिफाइंड इन द एक्ट। 75C के एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है। 75D में जो दिया है प्लांट और मशीनरी वर्ड यूज है। दे सेड जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कहा कि नहीं कि आप प्लांट और मशीनरी लिखने की इच्छा नहीं थी, ये तो हमारे जो पार्लियामेंट है उसे गलती कर दी उन्होंने। It should have been plant and machinery, इसको आप plant and machinery पढ़ो। Supreme Court said nothing doing, plant और machinery लिखा तो plant और machinery ही पढ़ेंगे। पॉइंट इज दिस कि हम प्रॉम्प्ट क्या बना रहे हैं, क्या प्रॉम्प्ट इसमें उसको दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर दे देंगे। यदि हम जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो ना मेरे सामने, सेम क्वेश्चन यदि मैं इसके आंसर और सामने रेज कर दूंगा ना, इट इज गोइंग टू गिव प्रॉपर आंसर। तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन रेज किया उसको कि गिव मी समरी ऑफ दिस, आउटकम यही है ना, आउटकम यही जजमेंट का आउटकम है। यही है। ये बिल्कुल उन्होंने रिमाइंड कर दिया प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी नहीं पढ़ना, और अब आप देखो प्लांट और मशीनरी का कवर हो रहा है कि नहीं। राइट, तो इसलिए उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट थंब रूल, केस टू केस बेसिस यू हैव टू चेक योर केसेस, टेक एक्सपर्ट एडवाइस। इसमें डाटा कब तक अपडेटेड रहता है सर, जो ये इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है? फिलहाल मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो मैं कंफर्म करना पड़ेगा उनसे कि यहाँ हम क्वेश्चन रेज करेंगे तो आंसर मिल जाएगा मेरे को कि कब तक का डेटा उन्होंने अपडेट किया हुआ है। लेकिन तो रियल टाइम पे तो नहीं होता होगा नहीं, रियल टाइम देखो क्या होता है, रियल टाइम का यदि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से या वेरियस सोर्सेज से लिंक कर देंगे तो आपको वहाँ पे जैसे अपडेट होगा पोर्टल पे, यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट जाकर के अपलोड करेगा तभी आपको मिलेगा, डिपेंड करता है आपने लिंक किस किस से किया हुआ है। इतना तो इंस्टीट्यूट का फ्रीक्वेंटली करता ही है। अच्छा, 3 डेज में अपडेट हो जाता है। अब यदि अपडेट ना होता तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का आपको समरी कैसे मिल जाता है यहाँ पर? यदि टाइम लगता है, महीने 2 महीने लगने होते तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मिलता है।